तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि वाहन का जो चालान है वह हमें ऑनलाइन कैसे चेक करना है और चालान को हमें ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना होता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। आमतौर पर आपके दो पहिया चार पहिया का जब भी चालान होता है तो उसे 16 डेज के अंदर पेमेंट करना होता है, नहीं तो फिर आपका जो चालान है वह कोर्ट के अंदर चला जाता है। तो इस वीडियो के अंदर आपको लाइव दिखाऊंगा किस तरीके से आपको चालान को चेक करना है और पेमेंट कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वह ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है ट्रैफिक चालान। तो हमारे सामने चालान.gov.in जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वो वेबसाइट आ जाएगी। वैसे इस पोर्टल का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आपको चालान डिटेल्स को निकालने के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि आप चाहो तो अपना चालान नंबर अक्सर जब आपका चालान होता है तो आपके मोबाइल फ़ोन पर मैसेज के माध्यम से आपको रिसीव हो जाता है। तो अगर आपके पास में चालान नंबर है तो इसे सिलेक्ट करके आप अपना जो चालान डिटेल है डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो व्हीकल नंबर यूज़ करके जितने भी चालान हुए हैं अभी तक उनकी डिटेल यहाँ पर व्हीकल नंबर के ज़रिए मिल जाएगी। डीएल पर अगर चालान हुआ है तो डीएल नंबर भी यूज़ करके आप उस पर अपना जो चालान डिटेल है चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसा कि मैं व्हीकल नंबर को यूज़ करने वाला हूँ, मैंने सिलेक्शन किया है और इसके बाद में अब हमें अपना जो व्हीकल नंबर है यहाँ पर कैपिटल लेटर्स के अंदर एंटर करना है और यह कैप्चा कोड भी आपको दिखाया जाएगा। अगर यह कैपिटल में है कुछ भी चीज़ें तो कैपिटल के अंदर जो चीज़ें स्मॉल में है वैसे सेम आपको एंटर करना है। इन केस कोई भी इमेज ऐसी हैं जो पढ़ने में नहीं आ रही तो रिफ्रेश का आइकन दिया गया है, जिस पे क्लिक करके आप इस तरीके से रिफ्रेश भी कर सकते हो, नई इमेज ला सकते हो। हमने यहाँ पर कैप्चा कोड सेम एंटर किया है। गेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया गया है। तो यहाँ पर हमारे फ़ोन पर ओटीपी आ चुका है, हमने यहाँ पर एंटर किया है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि हमारे सामने हमारे व्हीकल के जितने भी चालान आज की डिटेल तक हुए हैं उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। कुछ चालान पुराने हैं, जैसे कि आप देखोगे कि इनका जो पेमेंट है हमने ऑनलाइन मेथड से पहले ही कर दिया है। यहाँ पर यह पेमेंट ऑनलाइन हुआ है, जिसकी जो पावती रिसिप्ट है यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और अभी आप देखोगे कि 2 ऐसे चालान हैं जो कि हमारे इस व्हीकल के हुए हैं। चालान की डिटेल अगर आपको देखना है, चालान किस तरीके से हुआ है, क्यों हुआ है चालान, तो यहाँ पर चालान प्रिंट का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर आइकन जो दिख रहा है और इसके बाद में आप सभी के सामने आपके वाहन का जो चालान किस रीज़न की वजह से हुआ है या क्या उल्लंघन किया गया है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि टू व्हीकल जो है चलाया जा रहा है विदाउट हेलमेट के, तो इस वजह से चालान हुआ है। यहाँ पर चालान का अमाउंट कितना था, ₹1000। किस डेट को हुआ है, कहाँ पर हुआ है, उसकी जो इमेजेस है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। क्या सीसीटीवी के माध्यम से किया गया है या फिर ट्रैफिक पुलिस ने किया है, तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। कब तक ये जो चालान का पेमेंट है आपको करना है, इसकी ड्यू डेट आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर ये जो चालान की कॉपी है, हम चाहे तो इसको सेव करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस पोर्टल पर अगर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है तो आपका चालान हो चुका है। अब आपको पेमेंट करना ही होगा। तो यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के लिए नेक्स्ट के टैब पे क्लिक करेंगे। क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि यूपी राजकोष की जो वेबसाइट है, अगर आपको कोई दूसरा स्टेट है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो प्रोसीड विद नेट पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर पेमेंट करने के आपको कई सारे मेथड मिल जाएंगे, जिसमें आप चाहो तो नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई आईडी के माध्यम से भी आप अपना जो पेमेंट है ऑनलाइन मेथड से कर सकते हो। तो जो भी पेमेंट मेथड आप यूज़ करना चाहते हो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। तो मैं यहाँ पर यूपीआई के ज़रिए पेमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि आज की डेट में काफ़ी आसान है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं चाहूँ तो अपनी यूपीआई आईडी जो गूगल पे, फ़ोनपे एप्लीकेशन की है वो आप एंटर कर सकते हो, या फिर क्यूआर कोड यहाँ पर आप ले सकते हो। जिस तरीके से मर्चेंट का क्यूआर कोड होता है उसी तरीके से स्कैन करके आप उसका जो पेमेंट है वो कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर यूपीआई आईडी वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अपनी जो यूपीआई आईडी है हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगेन कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ जो पेमेंट है वेरीफाई करने के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एक नोटिफिकेशन आएगा। जो भी एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं गूगल पे, फ़ोन पे, उसके अंदर एक नोटिफिकेशन आएगा पेमेंट को अप्रूव करने के लिए। तो आपको अपना जो पिन है एंटर करके पेमेंट को अप्रूव करना है। जैसे आप पेमेंट को अप्रूव करते हैं तो यहाँ पर यह जो पेज है ऑटोमेटिक रिलोड होगा और आप सभी के सामने ट्रांजेक्शन सक्सेस का जो मैसेज है वह आ जाएगा। एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आपको वेट करना पड़ जाता है, तो सर्वर इशू की वजह से थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। इन केस तुरंत अगर रिफ्लेक्ट नहीं होता है इस पेज को आपको बैक या फिर क्लोज नहीं करना है। ऑटोमेटिक यह जो पेज है सक्सेस का मैसेज देगा और देन आप यहाँ पर चालान के पोर्टल पर आ जाओगे। आप यहाँ पर देखोगे कि चालान का जो पेमेंट हमने ऑनलाइन मेथड से ही कर दिया है। यहाँ पर इसकी एक पावती रिसिप्ट जनरेट होती है। तो चालान हमने 1000 का पेमेंट किया है।
यहाँ पर प्रिंट को निकालने के लिए जनरेट प्रिंट योर रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने 1000 का चालान पेमेंट किया है। किस डेट को पेमेंट किया है, कौन सा चालान नंबर था, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। इसको हम अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो चालान का पेमेंट है वो हो चुका है। अगर आप दोबारा से इस पोर्टल पर आते हो तो वेरीफाई करने के लिए अब आपको क्या शो होता है तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि व्हीकल नंबर मैंने यहाँ पर एंटर किया है, गेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, दर्ज करेंगे, सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो चालान हमने अभी पेमेंट किया है वह यहाँ पर सक्सेसफुली अब मेंशन हो चुका है। ऑनलाइन मेथड से हमने इसका जो पेमेंट है वो कर दिया है। इसकी जो वापसी स्लिप है कभी भी दोबारा से अगर आपको डाउनलोड करना है तो प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे आप प्रिंट कर सकते। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।